हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग अपने न्यूट्रिशन साइंस में यानी कि आगे बढ़ते हुए विटामिन ए को हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल मैंने एक वीडियो विटामिन की डाली थी, जो हमारा उसका इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि विटामिन शब्द आया कहाँ से है, किसने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा उसका शॉर्ट डाला था, तो आप आई होप उसे देखें। तो आज की वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि विटामिन ए और ये हमारे लिए क्या कार्य करता है, क्यों उपयोगी है और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीजीटी में आप लोगों के, तो ये हम देखेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहले हमारा विटामिन ए ये क्या है, हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा है? हमारा माइक्रो। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और ये फैट में है या फिर जल में घुलनशील है, तो ये हमारा फैट सोल्यूबल है। कैसा है? ये हमारा फैट सोल्यूबल। ये 2 पॉइंट सबसे पहले हमारे हर चीज में हमें याद रहेंगे कि विटामिन ए क्या है, हमारा एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। और कैसा है? ये एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है सबसे पहले एक, अगर हमारा कभी कुछ पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाए कि फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कौन से थे, तो हमारे थे ए, डी, ई एंड के, ये थे। तो इन चारों विटामिन में सबसे पहले कौन सी विटामिन की खोज हुई थी? तो हमारे विटामिन ए की खोज सबसे पहले हुई थी फैट सॉल्युबल विटामिन में, या ठीक है। तो ये हमारा किस में पाया जाता है? ये हमारा हरे पीले रंग की सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज हमारी कब हुई थी? इसकी खोज हमारी हुई थी 1915 में मैककॉलम, यानी कि मैककॉलम और डेविस ने इसकी खोज की थी। मैककॉलम एंड डेविस। ठीक है, तो इसकी खोज की थी और इसे शुद्ध रूप में जो प्राप्त किया था, तो वो कब किया था? वो 1937 में इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया था। किसे? विटामिन ए को। ठीक है, तो 1915 में इसकी खोज किसने की थी? मैककॉलम एंड डेविस ने इसकी खोज की थी। और इसका जो प्रयोग था वो किस पे किया था? इसका जो प्रयोग था वो हमारा किस पे किया था? चूहों पर किया था। ज्यादातर जो प्रयोग होते हैं वो चूहों पर ही होते हैं, तो इसका जो प्रयोग हुआ था वो हमारा चूहों पर हुआ था। और विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? विटामिन ए को हम प्रोविटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रोविटामिन। और प्रोविटामिन क्या होता है? जो अपनी मतलब कि जो अपने विटामिन के रूप में ग्रहण नहीं होते, ऐसे विटामिन जो अपने वास्तविक रूप में मतलब ग्रहण नहीं किए जाते। कौन से? वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रोविटामिन। इनका कोई ना कोई क्या होता है? पूर्वगामी रूप होता है। ठीक है, जैसे अगर हमसे विटामिन ए का पूर्वगामी रूप पूछ लिया जाए तो वो होता है हमारा कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन का सोर्सेस क्या होते हैं? हमारे रेड एंड येलो कलर की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी कैरोटीन की सोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम सबसे पहले हमारा प्रोविटामिन हो गया। इसको हम क्या और किन नामों से बनाते हैं? इसको हम संक्रमण रोधी नामों से भी बुलाते हैं। संक्रमण रोधी यानी कि, तो इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी मतलब कि हमारा इन्फेक्शन से ही हमें बचाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम इन्हें? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ए का सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था? हमारा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का हमारा केमिकल नेम है हमारा रेटिनॉल। क्या है? हमारा रेटिनॉल। ठीक है, तो इतनी बात हुई हमारी विटामिन ए के बारे में। सबसे पहला क्या होता है? विटामिन ए हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कैसा विटामिन है? फैट सोल्युबल विटामिन। अब फैट सोल्युबल विटामिन में सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? हमारी विटामिन ए की खोज हुई थी 1950 में। 15 में इसकी खोज किसने की थी? मैकॉलम एंड डेविस ने की थी। और 1937 में इसे शुद्ध रूप से हमें प्राप्त हुआ था। ये कौन? विटामिन ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? इसका प्रयोग इसके हुआ था, इसका प्रयोग हुआ था चूहों पर। और विटामिन ए क्या है? एक प्रोविट ऑल्सो नोन एज, हमारा इसको हम प्रोविटामिन के रूप में कहते हैं। प्रोविटामिन क्या होते हैं? जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किए जाते, जिनका कोई ना कोई पूर्वगामी रूप होता है, तो उसको हम प्रोविटामिन के रूप से कहते हैं। ठीक है, और ये संक्रमण रोधी विटामिन भी हम इनको कहते हैं। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा रेटिनॉल। इतनी बात हमने अभी तक कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि
कि हम विटामिन ए को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो विटामिन ए को हम कैरोटीन एंड रेटिनॉल के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? कैरोटीन एंड रेटिनॉल के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कैरोटीन होता है ना, ये जो हमारा कैरोटीन होता है ये हमें फूड से मिलता है। इसके जितने भी सोर्स होंगे वो हमारे वेजिटेबल सोर्स होंगे। ठीक है, वेजिटेबल सोर्स से हमें कैरोटीन की प्राप्ति होती है। और जो रेटिनॉल है ना, ये हमें किससे मिलता है? ये हमें एनिमल सोर्स से इसकी प्राप्ति होती है। किसकी? रेटिनॉल की। रेटिनॉल तो हमारा इसका केमिकल नेम हुई है ही है, तो ये हमारा रेटिनॉल है। ठीक है, कैरोटीन की हमें प्राप्ति किससे हो रही है? हमें फूड से, यानी कि वेजिटेबल में भी येलो एंड ऑरेंज कलर की वेजिटेबल से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है हमारा, इसको हम प्रोविटामिन कहते हैं, हमने पहले बताया था। अब प्रोविटामिन क्या होता है? जो इसका, जो हमारे विटामिन ए से पहले की स्थिति होती है उसको कहते हैं हम प्रोविटामिन, यानी कि जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। तो इसका जो प्रोविटामिन यानी कि पूर्वगामी रूप क्या था हमारा? इसका था हमारा कैरोटीन। ठीक है, और इसको, ये प्रोविटामिन जो होता है कैरोटीन की फॉर्म में, इसके बाद ये हमारा विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये जो कन्वर्ट होता है ना कैरोटीन, तो ये जो कैरोटीन है ये कन्वर्ट किस में होता है, कहाँ होता है, ये पूछ लिया जाता है कि कैरोटीन हमारा कहाँ कन्वर्सेशन होता है विटामिन ए में। तो कैरोटीन का कन्वर्सेशन विटामिन ए में हमारा लिवर में होता है। किस में होता है? हमारा लिवर में। कहाँ? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हमारा लिवर में क्या होता है? हमारा कन्वर्सेशन, कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमारा कैरोटीन हमारा लिवर में जाकर विटामिन ए के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जो हमारा आता है, एक आता है हमारा रेटिनॉल की प्राप्ति जो हो रही थी हमें एनिमल सोर्सेज से हो रही थी। किससे? रेटिनॉल की जो प्राप्ति हो रही थी वो हमें जितने भी एनिमल सोर्स हैं उससे हमें रेटिनॉल की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, इसके बाद जो आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम भी रेटिनॉल ही है, प्रोविटामिन कहते हैं, ये सब है। ठीक है, अब हम आते हैं हम इसके विटामिन ए के कार्यों पर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कैरोटीन होता है ना, इसको कितने रूप में हमारा कितने रूप में होता है ये कैरोटीन जो होता है, और सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट जो होता है कैरोटीन का वो कौन सा हमारा प्रायोरिटी पे हम लेते हैं। तो जो विटामिन ए था, इसका जो पूर्वगामी रूप था वो था, क्या था हमारा? कैरेट कैरेटीन। ठीक है, और जो कैरोटीन होता है वो हमारा किस में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है हमारा अल्फा कैरोटीन, एक होता है हमारा बीटा कैरोटीन, बीटा को हम ऐसे ही लिखते हैं, और एक होता है हमारा गामा कैरोटीन। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब हमारा जो कन्वर्ट होता है ना विटामिन ए का, वो हमारा बीटा कैरोटीन ही होता है। किसका होता है? हमारा विटामिन ए का कन्वर्जेशन जो होता है वो हमारे बीटा कैरोटीन का होता है। और जो बीटा कैरोटीन होता है ना, यही हमारी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्या होती है? इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन ए का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम इसके आगे चलेंगे विटामिन ए के कार्यों पे। विटामिन ए के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, अब हम इसको बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य आता है विटामिन ए का, वो क्या आता है? आंखों को दृष्टि प्रदान करने का। आंखों के लिए हमारा अच्छा होता है ये विटामिन ए। क्या करता है? आंखों को दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? ये हमारा शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। फिर इसके बाद होता है ये हमारा एपिथेलियल ऊतकों में भी स्वास्थ्य रखने में ये हमारा सहायक होता है। त्वचा त्वचा के लिए भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। त्वचा को नरम स्वस्थ बनाने में ये सहायक होता है हमारा। प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। और ये हमारा नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी ये सहायक होता है। किसको? नाड़ी संस्थान को। ठीक है, नाड़ी संस्थान को ये हमारा स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं
फिर इसके बाद चलते हैं हम विटामिन ए के टाइप। विटामिन ए कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे जो विटामिन ए होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा विटामिन ए1 और एक होता है हमारा विटामिन ए2। ए2 ठीक है। तो अब जो हमारा ए1 होता है ना, इसका जो हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये होता है हमारा C20H29OH। ठीक है। और ये जो हमारा ए2 होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है C20H27 और OH होता है। अब जो ए1 होता है ना, ये हमें किसमें मिलता है? ए1 हमें मिलता है सबसे पहले, इसका जो प्रमुख सोर्स होता है, इसका सोर्स क्या होता है ए1 का? मछली के मछली के लिवर ऑयल, मछली के लिवर ऑयल यानी कि फिश लिवर ऑयल। सोर्स क्या होता है हमारा ए1 का? फिश लिवर ऑयल। ठीक है। तो ये हमारे इसका ए1 का सबसे पहला सोर्स था। और हमारा ए1 जो होता है समुद्री मछलियों में मुख्य रूप से हमारा ये पाया जाता है। ठीक है। फिर हमारा जो ए2 का सोर्स होता है, अब इसके बाद क्या आता है हमारा ए2। तो इस ए2 का जो सोर्स होता है वो हमारा मीठे पानी की जो मछलियों का तेल, मछलियों का जो लिवर होता है, मीठे पानी में पाई जाने वाली, कौन सी? मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली। मीठे पानी में जो मछली पाई जाती है, मछलियों के लिवर में विटामिन ए2 होता है। ठीक है। लिवर में जो होती है उसमें विटामिन ए2 होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए1 का सोर्स क्या है? तो ए1 का सोर्स जो है वो नॉर्मल हमारा फिश लिवर ऑयल है। ठीक है। लेकिन जो विटामिन ए2 होता है, इसका जो सोर्स होता है वो मीठे पानी में जो मछलियां पाई जाती है। मीठे पानी से मतलब कि हमारा साफ पानी से हो रहा है। जो साफ पानी में मछलियां जो पाई जाती है उनके लिवर से, लिवर इसका मुख्य सोर्स होता है। ठीक है। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी क्या होती है, कमी से क्या होता है। इसके बाद हमारा आता है विटामिन ए की कमी। ठीक है। तो विटामिन ए की जो कमी होती है उससे सबसे पहले क्या होता है, हमारा शारीरिक वृद्धि जो होती है उसमें रुकावट आती है। किसमें? तो जो अब इसकी कमी से क्या होता है, हमारी शारीरिक वृद्धि में रुकावट होती है। फिर नंबर 2 क्या होता है इसमें? क्या? प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है। किसका ह्रास होता है इसमें? प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है, यानी प्रजनन शक्ति की कमी हो जाती है। और जो हमारा इसमें गुर्दे की जो पथरी होती है, यानी कि गुर्दे की, यानी कि किडनी स्टोन, वो भी हमारी बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी कमी से। और हमारे इसमें त्वचा जो होती है ना, वो कछुए के समान हो जाती है, जिसे हम फाइनोडर्मा कहते हैं। और उसको हम टोड स्किन भी कहते हैं। और जो हमारी श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसका भी निष्क्रिय हो जाती है वो। ठीक है। तो विटामिन ए जो होती है वो हमारा एक बच्चों में जो होता है वो सामान्य बुद्धि और विकास की तरह कार्य करती है। अगर ये विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर होता है ना, वो भी हमारा काम नहीं करेगा। जो हमारा बच्चों में ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर होता है, प्रमोटिंग फैक्टर की तरह कार्य होता है। तो ये विटामिन ए कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये हमारा कार्य नहीं होगा। किसका? बच्चों में हमारा जो हमारा विकास होता है वो बच्चों में नहीं होगा। और हमारे बहुत सारी इसमें दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। अब जो हमारा इसके आगे हम चलते हैं, विटामिन ए का एक क्रम पूछा जाता है कि विटामिन ए के क्रम में क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है इसमें विटामिन ए की कमी का क्रम। किसका? विटामिन ए की जो कमी होती है, सबसे पहले हमारी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर 1 पे आती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि हमारा होता है अंधेरे में हमें नहीं दिखता। किसमें? अंधेरे में हमें नहीं दिखता, वो होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। तो क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमारी जो आंखों में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो हमारी होती है रॉड्स और एक होती है हमारी कोन्स। ठीक है। तो जो रॉड्स होती है ना, वो हमारे लिए वो हमें रॉड्स और कोन पाई जाती हैं। जो रॉड्स होती हैं वो हमें अंधेरे में रॉड्स जो होती हैं वो हमारी अंधेरे में हमें आंखों को देखने में सहायक होती है। किसमें? अंधेरे में रॉड्स। ठीक है। और जो हमारी कोन्स होती हैं वो हमें
दिन में देखने में सहायक होती है। किसमें? दिन में देखने में सहायक होती हैं। जो रॉड्स होती हैं वो हमारी अंधेरे में, और जो कोन्स होती हैं उससे हम दिन में देख। तो सबसे पहला जो होता है हमारा बेसिक फीचर, प्राइमरी फीचर जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर कोई पूछे सबसे पहला प्राइमरी विटामिन ए का क्या है, तो हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो क्या आता है हमारा? जीरोप्थैलेमिया। ठीक है। सेकंड वन जीरोप्थैलेमिया क्या होता है हमारा? जीरोप्थैलेमिया। ठीक है। इसमें क्या होता है, आंखों की जो कॉर्निया होती है ना, कॉर्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो हमारी सूख जाती है। आंखों की कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली हमारी इसकी सूख जाती है। क्या सूख जाती है? श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो थर्ड आता है हमारा, वो आता है हमारा बाइटॉट स्पॉट। क्या आता है हमारा? बाइटॉट स्पॉट, जिसको हम बिटॉट स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली जो हो रही थी जीरोप्थैलेमिया में, वो सूखने लगी थी हमारी। अब इसके बाद कॉर्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग या सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद जो कॉर्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली थी ना, इसी की ये सूख रही थी। अब इसी सूखी हुई झिल्ली पर क्या होता है, हमारे भूरे रंग या फिर सफेद रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। कैसे? धब्बे पड़ने लगते हैं, भूरे या फिर सफेद रंग के इसमें धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है। और कॉर्निया पर छोटे छोटे हमारे दाने से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। कैसे दिखाई देने लगते हैं? कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने हमें दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नंबर 4 पे आता है, बी डॉट स्पॉट के बाद आता है हमारा फोटोफोबिया। क्या आता है हमारा? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है हमारा? फोटोफोबिया होता है जिसमें हम प्रकाश को हम सहन, जैसे हमारे जब हम फोटो खींचते हैं तो हमारी आंखों पे एकदम से लाइट पड़ती है, तो हमारी आंखें क्या होती हैं, उसमें बंद सी हो जाती हैं। तो उसी को हम फोटोफोबिया कहते हैं। जैसे प्रकाश की असहनशीलता भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? प्रकाश की असहनशीलता। ठीक है। जब हम कभी फोटो खींच रहे होते हैं, आपने देखा होगा पहले वाले कैमरों में कि उसमें एक फ्लैश लाइट आती थी और उसके बाद हमारी आंखें एकदम से बंद होने से लगती थी, तो उसमें हम उसी को हम फोटोफोबिया कहते हैं, इसमें प्रकाश हम सहन नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसके बाद आती है हमारी जीरोसिस कंजक्टाइवा। कौन सा आता है हमारा? जीरोसिस कंजक्टाइवा। ठीक है। जीरोसिस कंजक्टाइवा क्या होता है? इसमें आंखों की जो कंजक्टाइवा होती है वो सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। क्या होती है? आंखों की जो होती है हमारी कंजक्टाइवा, मतलब कि आंखों की कंजक्टाइवा सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया नंबर 5। इसके बाद आता है हमारा नंबर 6। ये आता है हमारा नंबर 6 पे कॉर्नियोजेरोसिस। कॉर्नियोजेरोसिस में क्या होती है, फिर आंखों की जो अश्रु ग्रंथियां, अब इसमें पहले तो कंजक्टाइवा सूख रही थी, किसमें? जीरोसिस कंजक्टाइवा में हमारी कंजक्टाइवा सूख रही थी। अब इसमें क्या होती है, जो हमारी अश्रु ग्रंथि होती है ना, यानी कि हमारी, हम इसको क्या कहते हैं, हम स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो हमारी सूखने लगती हैं और हमारे आंसू निकलना इसमें हमारे बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कॉर्नियोजेरोसिस हो गई। इसके बाद हमारी नंबर 7 पे आती है कैरेटो मलेशिया। क्या आती है हमारी? कैरेटो मलेशिया। कैरेटो मलेशिया में क्या होता है हमारी इसमें आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली जो हमारी सूख गई थी कंजक्टाइवा में, ठीक है, और हमारी अश्रु ग्रंथि भी हमारी सूख गई थी। अब इसमें जो होता है वो झिल्ली टूटने लग जाती है और कॉर्निया का जो भीतरी भाग होगा ना, वो हिस्सा लगने लगता है और आंखों में हमारा, इसमें कैरेटो मलेशिया में क्या होता है, हमारा घाव हो जाता है बेसिकली। ठीक है। श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लग जाएगी और कॉर्निया का भीतरी हिस्सा हमारे लगने लगेगा आंखों में, जिससे कि घाव की हमें कंडीशन दिखाई देगी। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है नंबर 8 पे ग्लूकोमा। क्या कहते हैं हम? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? ये कैरेटो मलेशिया की हमारी बेकार कंडीशन, यानी कि रस्ट, मतलब कि और ज्यादा घाव होना, उसको हम ग्लूकोमा कहते हैं।
ठीक है, नंबर 9 पे आता है हमारा कॉर्नियल स्कार। कॉर्नियल स्कार मतलब कि हमारा अब विनाशात्मक परिवर्तन होने पर आगे की हमारी अब हमें जो हमें चेंज होती है तो हम उसे हम चेंज कर सकते हैं। अब